गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये हमने फाइंड आउट किए थे कि जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले थे तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होता ये हमने फाइंड आउट किए। और कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक ओके। तो जब हमने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विदाउट यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाले थे तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा ये भी हमने फाइंड आउट किए हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है वो किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है ये हमें देखना है कि कितनी हमारा कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। ओके तो क्या है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है जो कि क्या स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। चार्जिंग अ कैपेसिटर्स मीन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू दी कैपेसिटेंस टू दी अदर। देखो जो चार्जिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्जिंग अ कैपेसिटर मीन्स जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। Hence work will have to be done by the battery in order to remove the electrons against the opposing force. This opposing force arises since the electrons are being pushed to negative plate which repel them. The electron are removed from the positive plate which tends to attract them. In both the cases the forces oppose the transfer from one plate to another. As the changes at place increase, opposition also increases। देखो क्या बोल रहा है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर्स है। ओके यहाँ पे क्या रहेंगे, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे और यहाँ पे क्या रहेंगे, निगेटिव चार्जेस। ओके यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस। और ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या है, वोल्टेज। ओके तो क्या होगा, हमें क्या करना है कि ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है। ओके तो किसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं तब हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो कैपेसिटेंस का यूज़ क्या है, क्या करता है, वो एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ओके तो एनर्जी को स्टोर करता है तो एकदम मान लो कि एनर्जी स्टोर करके रखता है और स्विच ऑन करने पर उसको क्या करता है, उस एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। ओके तो फॉर एग्जांपल में हमारा फ़ैन, ओके उसमें भी कैपेसिटेंस कर रहता है तो वो भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। फिर उसके बाद में हमें क्या, हवा देता है। ओके तो इसी तरह से ये क्या है कि एक डिवाइस है जो कि क्या स्टोर करता है, एनर्जी को। तो देखो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस का सिंबल दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है। ओके यहाँ पे क्या है, इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे क्या, इस प्लेट में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस और एक प्लेट में क्या है, निगेटिव चार्जेस। अब हमारा करंट फ्लो किस तरह से होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ओके करंट फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह से होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव। ओके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहती है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक हमारा मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है जो कि क्या है, निगेटिव। और निगेटिव से कहाँ रहा है, पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव से आकर कहाँ पे जा रहा है, निगेटिव में। ओके तो निगेटिव, देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, फिर अगेन निगेटिव आ गया तो क्या होगा, इसमें निगेटिव लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो ये चार्जेस क्या होंगे, रिपेल होंगे। लेकिन छोटे स्मॉल निग्लिजिबल अमाउंट में क्या होगा, रिपेल होगा। अगेन ये कहाँ से, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज से कहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज में। ओके अब ये पॉजिटिव चार्ज में आ गया। अगेन ये पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे आ गया। अगेन यहाँ से आते आते फिर अगेन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ऑलरेडी यहाँ पे दो चार्जेस प्रेजेंट थे, कौन से, नेगेटिव दो चार्जेस प्रेजेंट थे। अब ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहने के कारण क्या होगा, अगर हम हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है, अगर हम मान लो कि हमारे हैंड में बहुत सारे कॉइन है, अगर वहाँ पे कॉइन है और दूसरा कॉइन वहाँ पे रख रहे हैं तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। ओके उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी दो निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, जब हम तीसरे चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, तो
थोड़े ज़्यादा अमाउंट में वो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। जब एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती से उस नेगेटिव चार्ज के पास लेकर जा रहे हैं। अगेन फिर यहाँ पे अगेन 3 चार्जेस हो गए, फिर अगेन यहाँ से नेगेटिव से यहाँ पे अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, वो बोलेगा कि तू मत जा, मेरे पास ही रहे। फिर से अगेन ये नेगेटिव वाला चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। ओके, इस तरह से क्या हो रहा है कि इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जब ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस तरह से चार्जेस बढ़ जाएंगे। अब जब लाइक चार्जेस रहते हैं तो क्या होता है, रिपेल होता है। रिपेल होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो किस तरह से कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर होती है वो हमें निकालना है। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारा चार्ज पहले छोटे स्मॉल अमाउंट में, यानी क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को स्मॉल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, इस तरह से उसको स्टोर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारा चार्ज किसने स्मॉल अमाउंट में, यानी किसमें, क्यू डैश में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओके, तो हम स्मॉल अमाउंट में चार्ज को स्टोर करेंगे और हमें क्या मिलेंगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या मिलेंगी, स्टोरिंग कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है कि स्मॉल अमाउंट में चार्ज को स्टोर करेंगे और हमें क्या निकालना है, टोटल स्टोरिंग चार्ज। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबको टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। तो देखो कितना चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विच कैन लेटर बी रिकवर्ड बाय द डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ से इस तरह से स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। और कितने अमाउंट में वर्क करना पड़ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C being a charged by a DC source of V volt as shown in figure। ओके, देखो आपको फिगर में दिख रहा है। तो by during the process of a charging let a Q dash be the charge on the capacitance and V be the potential difference between the plates। ओके, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q डैश क्या है, स्मॉल अमाउंट में जो चार्ज है, जो कि हम स्मॉल अमाउंट में चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो क्या है, Q डैश है। तो हेंस कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, Q बाई वी। कैपेसिटेंस का C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी। अब ये Q बाई वी है, लेकिन हमारा चार्ज क्या है, स्मॉल होने की वजह से क्या आएगा, Q डैश बाई वी। ओके, तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इफ अ स्मॉल चार्ज डी क्यू। और स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू। ओके, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो इज अ फर्दर ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट। ओके, फर्दर ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ओके, कितना वर्क करना पड़ रहा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू स्मॉल चार्ज, तो क्या आ जाएगा, डी क्यू। अब वी की वैल्यू क्या है, इसमें से देखो हमारा फार्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ओके, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू डैश बाय सी। ओके, तो क्या मिल गया, वी इक्वल्स टू क्या मिला हमें, क्यू डैश बाय सी। तो देखो क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, तो हमें टोटल अमाउंट में वर्क डन चाहिए कि हम टोटल अमाउंट में जब वर्क डन करके कितना चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन इज अ ट्रांसफर द चार्ज, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या, वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश बाय, देखो क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू है। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से क्यू तक। ओके, तो जब हमारा चार्ज क्या इस तरह से स्टोर होगा, देखो क्यू डैश में क्या हो रहा है, इस तरह से स्टोर हो रहा है, क्यू डैश में क्या हो रहा है, इस तरह से स्टोर हो रहा है। तो टोटल जब स्टोर हो जाएगा तो क्या आएगा, कैपिटल क्यू। ओके, टोटल जब स्टोर होगा तो क्या आएगा, कैपिटल क्यू आएगा। ओके, तो हम इस तरह से
क्या आ जाएगा कैपिटल क्यू, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से क्यू तक के। अब देखो इसमें 1/c कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कहाँ से किसका इंटीग्रेशन करना है, 0 से क्यू, क्यू डैश इंटू डी क्यू। ओके, अब क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्या होता है एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला, एक्स टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, यानी क्या होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होता है। इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाय टू। ओके, तो इस तरह से होगा, तो क्या आया 1/c क्यू डैश स्क्वायर बाय टू। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से क्यू तक के, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से क्यू। अब इसमें क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/2। ओके, 1/2 आ गया, और क्या होगा 1/2, और क्या होगा क्यू स्क्वायर बाय सी। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय सी। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी म्यू, और वर्क डन यानी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो कितने वर्क यानी कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑफ अ कैपेसिटर दिस वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट फॉर्म एज अ फॉलो। तो वर्क डन यानी क्या होता है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर्स के लिए कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कितनी निकली है, टोटल वर्क डन कितना निकला है 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा U इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। अब आपको पता है C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V होता है। ओके, जब हम Q की वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C इंटू वी। ओके, तो Q की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2, गेट C कैंसिल, तो क्या होगा 1/2 CV स्क्वायर होगा। जब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो C इक्वल्स टू क्या है Q बाई V है, तो क्या हो जाएगा C की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जब किसकी वैल्यू इसमें C बाई V की C की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा Q बाई V इंटू वी, तो क्या आ जाएगा V स्क्वायर है, V गेट कैंसिल, तो क्या होगा क्यू वी। ओके, 1/2 क्यू वी। तो टोटल वर्क डन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर्स के लिए कितनी मिली है 1/2 क्यू वी 1/2 सी वी स्क्वायर। ओके, इसके बाद यही हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके।